हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल्स। क्लास 12 का है, सेकंड पार्ट का है एंड इंटीग्रल्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसलिए मैंने ये उठाया है। बोर्ड के अंदर कम से कम 10 से 12 मार्क्स का देखा जाता है, प्लस फॉर योर जी मेन्स, जेई एडवांस इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें से एक या दो, आई थिंक 2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं बहुत ईजिली, बट हाँ इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड मैं आपको पूरा इंटीग्रल्स करवाने वाली हूँ, मतलब फुल इंटीग्रल्स in hardly I think 7 or 8 videos which you are going to love. Like after this phase of the after this parts of the integrals आप लोग अटकने वाले नहीं हो इंटीग्रल्स में कभी भी। आपको एक एक स्टेप आता होगा, चाहे आप जेई मेन्स उठा लेना, जेई एडवांस कुछ भी उठा लेना, एंड फ्रॉम बेसिक टू हीरो लेवल आई एम गोइंग टू कवर एवरी स्टफ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ फुल एनर्जी एंड विथ फुल एंथुसियाज्म। यार देखो, इंटीग्रल होता क्या है बेटा, जो हमने डेरिवेटिव में प्रॉपर्टीज पढ़ी है ना, उसका डायरेक्ट अपोजिट इज इंटीग्रल्स। जैसे डेरिवेटिव में एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन क्या होता था, एक्स एन होता था। ऐसे ही इंटीग्रल में इंटीग्रल ऑफ एक्स एन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या होता था, वन। ये एग्जाम्पल लेके दिखाया इन लोगों ने, वहीं पे डेरिवेटिव ऑफ वन क्या हो, इंटीग्रल ऑफ वन क्या हो जाएगा, एक्स। एंड व्हाट इज द सी ओवर हियर, दिस सी रिप्रेजेंट द कांस्टेंट सी, दैट इट कैन बी एनी आर्बिट्ररी नंबर, और हमें पर्टिकुलरली सी ही लिखना होता है हमेशा। एक्चुअली क्या होता है यार, इंटीग्रल ना कोई भी डिस्टेंस निकालने में, एरिया निकालने में, इन सब चीजों को निकालने में यूज आता है। अगर हमें पर्टिकुलर कोई वैल्यू दे रखी है तो हम निकाल सकते हैं एरिया, बट हमें जब तक कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दी जाती तब तक दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रल्स होते हैं जब हमें कोई वैल्यू ना दी गई हो, तो हमें यहाँ पे जब तक कोई वैल्यू नहीं दी जाती दे आर इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। तो इसके अंदर हम सी लिख देते हैं ताकि जो भी थोड़ा बहुत जो माइनर एरर रहता है वो हमारा कवर हो जाए। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स इज योर साइन एक्स, दैट इज द डेरिवेटिव का वही अपोजिट। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स इज योर टैन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स टैन एक्स इज सीकेंट एक्स प्लस सी. Cosecant and cot x is minus cosecant plus c, and these are all for the next level. As I can show you, these are all for the next level, but I will just teach you once so that you can at least remind some formulas. लेकिन डेरिवेटिव, अगर आपको डेरिवेटिव याद है तो उसका अपोजिट होता है इंटीग्रल, बस ये याद रखना आपको। सो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स एक्स dx अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज माइनस कॉस, दैट इज अगर यहाँ पे प्लस हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेना, माइनस यहाँ पर माइनस हो तो दैट इज कॉस इनवर्स एक्स, एंड साइमल्टेनियसली 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दैट इज टैन इनवर्स एक्स, एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रल क्या होगा इसका, दैट इज कॉट इनवर्स एक्स। ऐसे ही 1 अपॉन दैट इज dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज सेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी, dx अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 दैट इज minus cosecant inverse x plus c. And what is dx, ex, that is exponential of x dx, that is ex plus c. 1 upon x dx is log x plus c. ax is ax upon log a plus c. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बहुत कम यूज होता है, बट पेपर में ये लोग पूछ लेते हैं, बिकॉज नॉर्मली ना बच्चों को ये सारे तो याद हो जाते हैं विद प्रैक्टिस, बट ये वाला रह जाता है। ओके, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। सो पहले हम लोग पढ़ते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल्स। लेट्स कम ऑन बुक। सो व्हाट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, मैं यहां लिख देती हूं एक बार। इनडेफिनेट इंटीग्रल्स जिसके अंदर यहां पर कोई वैल्यू नहीं होती बच्चे, दिस इज नॉर्मल इंटीग्रेशन एंड व्हाट आर द वैल्यू, दैट इज एफ एक्स, मैंने नॉर्मल फंक्शन ले लिया कोई भी, एफ एक्स जी एक्स, भाई यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे एक्स, दीज आर ब्लैंक। एंड व्हाट इज डेफिनेट इंटीग्रल्स, दीज आर लाइक ए बी एफ एक्स डी एक्स, जो हमें कोई रेंज डिफाइन कर दी गई हो। जब तक रेंज डिफाइन है तो वी कैन कैलकुलेट दैट क्वेश्चन। आई थिंक इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Firstly, I am going to cover that is integral CBSE exercise 7.1, and I am going to pick only the important stuff of your book. Like in first exercise, I will do every exercise in one video, but
I am going to pick important questions from that first exercise. I am not going to solve every question, but I am going to solve 75% of questions. This 25% questions will always be your homework that you can easily solve with the help of these questions. Okay, that is just to check your understanding, ताकि कुछ तो बचा होना चाहिए ना, to check your understanding कि आप लोग कितना समझ आया है by my video. So just give it a try. I hope you will understand and you will able to solve this question. So let's proceed further. Integration of y4 dy, that is, now we have studied कि integration of yn क्या होता है, yn plus 1 upon n plus 1, that is y4 plus 1 upon 4 plus 1, that is y5 plus 5 plus c. What this c represent over here? Constant. This is just an example, a short example. Let's proceed further. Question number 1 says integrate sine 2x, but it says find the antiderivative for integral of the following function by the method of inspection. What is this inspection? This is your कि डेरिवेटिव के थ्रू तुम इंटीग्रल निकाल के दिखाओ. अब बच्चे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे शॉर्टकट भी दिखा दिया कि डायरेक्टली कैसे लिखा जा सकता है और लॉन्ग भी दिखा दिया, बिकॉज बोर्ड में या जेई मेंस में आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बाय इंस्पेक्शन या बाय विच. दे विल डायरेक्टली राइट सॉल्व द इंटीग्रल दिस. सो सॉल्व द इंटीग्रल, आपको सिर्फ आना यही वाला कॉन्सेप्ट चाहिए. दिस इज जस्ट फॉर योर वेरिफिकेशन, यू कैन डू इट. सो व्हाट इज साइन 2x? मुझे पता है इंटीग्रल क्या होता है मेरा साइन x का. व्हाट इज इंटीग्रल ऑफ साइन x dx? दैट इज योर माइनस कॉस x. अब बच्चे जो ये 2 होता है यहाँ पर 2, इस 2 को लेके चले जाओ नीचे. ठीक है, एज इट इज, दैट इज साइन 2x अपॉन 2. नाउ वी विल डू बाय इंस्पेक्शन. डेरिवेटिव कर दो दोनों तरफ. d अपॉन dx cos 2x इज इक्वल टू माइनस 2 साइन 2x, बिकॉज वी नो ना 2 आगे आ जाएगा एंड माइनस 2 साइन 2x. सो साइन 2x इज इक्वल टू, बस इसको नीचे लेके चले जाते हैं, माइनस 1/2 d अपॉन dx cos 2x एंड साइन 2x इज इक्वल टू d अपॉन dx. इसको बस अंदर लेके चली गई एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर. आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इशू इन दैट. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. लेट्स प्रोसीड सेकेंड. Integral of e2x dx. Now look, as your e2x, अगर मैं ex का इंटीग्रल देखूं तो क्या होता है ex का इंटीग्रल? दैट इज योर ex प्लस c. सिंपल. सो बस e2x है, पावर में जो भी हो उसे नीचे लेके आ जाओ. दैट इज e2x अपॉन 2 एंड बाय इंस्पेक्शन डेरिवेटिव ऑफ e2x इज इक्वल टू 2 e2x एंड जस्ट टेक दिस e बिलो, यू विल गेट द सेम टर्म रिटन ओवर हेयर. Now proceed fourth question. Integral of ax plus b का होल स्क्वायर. Now how to solve this question? ax, अब देखो a के आगे कौन सा कोफिशिएंट है, दैट इज a. x के आगे, सो इसका स्क्वायर था तो दैट इज 2 plus 1 अपॉन 2 plus 1, दैट इज योर 3 एंड दैट इज 3. लेकिन a के आगे जो कोफिशिएंट था वो a था, तो उसको भी नीचे लेके चले जाएंगे. दैट इज ax plus b का क्यूब अपॉन 3a. एंड नाउ यू कैन सॉल्व इट बाय इंस्पेक्शन. मैंने जस्ट कर दिया यहाँ पे, बट जरूरत नहीं है तो आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट एंड इट्स क्रिएट अ कॉम्प्लिकेशन आई थिंक. सो आई विल से यूज दिस मेथड. सो लेट्स प्रोसीड फर्दर ऑन. क्वेश्चन नंबर 6. 4 exponential 2x plus 1 dx. Just separate the plus sign, that is write 4 exponential 2x dx plus 1 इंटीग्रल 1 dx. सेपरेट द इंटीग्रल्स. अब ये कॉन्स्टेंट है 4, तो 4 को बाहर लिख लो. e2x प्लस 1 dx. सो व्हाट इज e2x? मुझे पता है व्हाट इज माय इंटीग्रल ऑफ x, ex, दैट इज ex एज इट इज प्लस c. सो और अगर पावर में कुछ होता है, पावर में n होता है, सो दैट इज enx अपॉन n. ठीक है, सो दैट इज 4 एज इट इज e2x अपॉन 2 प्लस 1 का इंटीग्रल क्या होता था, x प्लस c, दैट इज 2e2x प्लस x प्लस c. Simple. Let's proceed. This c is some constant. I already told you what is c over here. So let's proceed to the next question. Integral of x square upon 1 minus 1 upon x square dx. Now just take the LCM, that is x square minus 1 upon x square. This x square and x square got cancelled out. We are left with integral x square minus 1. Now separate the, if you want separate the integral, if you want bracket लगा के solve किया जा सकता है, आप लोगों की मर्जी है. इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस सेपरेट माइनस 1 इंटीग्रल डी एक्स, दैट इज एक्स क्यूब अपॉन 3. वी नो ना कि एक्स एन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, दैट इज एक्स 3 अपॉन 3 माइनस एक्स, बिकॉज इंटीग्रल ऑफ 1 dx is minus x plus c. So just rearrange it and that is your answer.
Simple question. Let's proceed to next question. Integral of root x minus 1 upon root x का whole square. Now we know the property of a minus b whole square, and that is a square minus 2ab plus b square. Use this property. Root x का square is x plus root 1 upon x का square is 1 upon x and minus 2ab, that is 2 root x into 1 upon root x. This and this got cancelled out. We are left with minus 2. So now separate the integral, that is integral x dx plus integral 1 by x dx minus integral 2 dx. Integral of x is x square upon 2. As we know the formula, xn is equal to xn plus 1 upon n plus 1 plus c. इंटीग्रल ऑफ 1 बाय एक्स इज log x माइनस इंटीग्रल ऑफ यहाँ पे 2 कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रल ऑफ 1 इज x, so that is minus 2x plus c. So this is your final answer using this property and this property. Okay, and you have to mention both the properties. दोनों के मार्क्स होते हैं पेपर में. Let's proceed further. A very small exercise, so बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी. Let's look. x cube plus 3x plus 4 upon x अंडर रूट एक्स. बेटा आप क्या कर सकते हैं, इसको ना अलग अलग ले जाओ. जैसे एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स, 3x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स एज रिटन ओवर हेयर. एक्स क्यूब अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 3x अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 4 अपॉन रूट एक्स एंड जस्ट राइट dx. आई जस्ट फॉरगेट टू राइट dx ओवर हेयर, अपने आप लिख लेना. अब हमें पता है एक्सपोनेंशियल की एक प्रॉपर्टी होती थी एज xm अपॉन xn इज इक्वल टू xm माइनस n. तो मैं माइनस कर सकती हूँ एक्सपोनेंट्स को. x3 माइनस हाफ बिकॉज नीचे हाफ था. सिमिलरली हेयर प्लस 3 कांस्टेंट इंटीग्रल ऑफ x हाफ प्लस x माइनस हाफ dx. नाउ जस्ट सबट्रैक्ट, टेक द एलसीएम, दैट इज x माइनस 1 इज 5/2, दैट इज x 5/2 प्लस 3x 1/2 एज इट इज प्लस 4x 1/2. नाउ यू नो अ प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रल अंडर रूट xn dx इज इक्वल टू xn plus 1 upon n plus 1. This is a formula. So just apply this formula, that is x5 upon 2. So if I want x5 upon 2 plus 1 upon 5 upon 2 plus 1, that is x7 upon 2 upon 7 upon 2 as I have written it over here. x7 upon 2 upon 7 upon 2 plus 3 x की power 3 upon 2 upon 3 upon 2 plus 4 x की power half plus half because minus half plus 1 is half plus c. जस्ट रीअरेंज इट अ लिटिल बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पावर जो है वो बहुत नीचे जा चुकी है. सो जस्ट रीअरेंज इट, दैट इज ये 2 ऊपर, तो 2 अपॉन 7 एक्स की पावर 1 7/2 प्लस 3 and 3 गॉट कैंसल आउट प्लस 2 x 3/2 प्लस x अंडर रूट 8 अंडर रूट x प्लस c. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई होप. लेट्स प्रोसीड फर्दर. अंडर रूट एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1. नाउ जस्ट थिंक अबाउट पेयरिंग आउट एंड कैंसिलिंग आउट द. हमें देखो बेटा जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर आता है, सो वी ऑलवेज ट्राई टू कट द डिनोमिनेटर. मतलब मुझे ये जो है कट करना है कैसे ना कैसे करके. तो टू कट x माइनस 1 मैंने सेपरेट कर दिया इसको. आई हैव टेकन दिस एज अ ग्रुप एंड आई हैव टेकन दिस एज अ ग्रुप. आई कैन राइट वन मोर स्टेप ओवर हेयर. एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस राइट इट dx over here. x minus 1 upon x minus 1 dx. Okay. Take x common from both of this, that is x square is common, that is x minus 1 upon x minus 1 plus this as it is x minus 1. This and this got cancelled out. This and this got cancelled out. You are left with x square plus 1. Now if you want you can separate. मैंने directly apply कर दिया है. As I know a property, sorry ये यहाँ पे आना था. xn dx is equal to xn plus 1 upon n plus 1, that is x2. x का स्क्वायर है, दैट इज x2 plus 1 upon 2 plus 1, दैट इज योर x3 upon 3 plus x plus c. I hope it's a very simple. Just that's it. Now proceeding further, the question says 2x square minus 3 sin x plus 5 root x. Just separate the integrals, that is 2 बाहर because constant था upon 2 बाहर constant था. इंटीग्रल x square dx माइनस 3 इंटीग्रल साइन एक्स dx प्लस 5 इंटीग्रल रूट एक्स dx. अब ये 2 तो बाहर था एंड वी नो अ प्रॉपर्टी इंटीग्रल ऑफ xn
is equal to xn plus 1 upon n plus 1. Use this property to write x square as x cube upon cube. X cube upon 3, that is 2x cube upon 3 minus 3. And now what is the integral of sin x dx? That is your minus cos x. Okay, so minus 3 as it is. Integral of sin x is minus cos x plus 5. Now integral of that is मुझे इंटीग्रल करना है x half, that is your x half plus 1 upon half plus 1, that is your x 3 by 2 upon 3 by 2 plus 1. Arrange this form as it is, plus 3 because minus minus will give you 3 plus, sorry, minus minus will give you plus sign, 3 cos x plus, now 5 into 2 is 10, 10 upon 3 x 3 by 2 plus c, and that is your answer. Now proceed further. This is a very important question. अगर इस चैप्टर में से इस एक्सरसाइज में ज्यादा कुछ आता है, so this is the main hot question जो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है. So integral of sin square x upon cosecant square x dx. Now what is, I am just writing all the properties over here. What is sin x? That is opposite of 1 upon cos x, and cosecant x is 1 upon sin x. So substitute the values. Secant square x upon cosecant square x dx, that is equal to 1 upon cosecant square x, because that is 1 upon this, sorry, secant x, 1 upon cos square x upon 1 upon sin square x. Just take this sign above, you will get that implies sin square x upon cos square x. Now we know what is tan x, that is sin x upon cos x. These all properties, these three properties you have studied in your class 10. So I hope you are knowing all these properties, okay? So this is equal to sin square x upon cos square x dx, and that is tan square x by this property, tan square x dx. Now what is tan square x ki property? We know secant square x minus 1 is equal to tan square x. So just substituting tan square x by secant square x minus 1 dx. Now separating the integral, we have integral of secant square x dx minus integral of dx. So that is integral of secant square x is tan x, as I have already shown you. That is here integral of secant square x is tan x plus c. So integral of secant, I am writing it over here. Integral of secant square x is equal to tan x plus c. Integral of 1 dx is equal to x as it is. So tan x minus x plus c, and that is your answer. But for this question you have to write each and every formula for this. So please mark my words. And to solve every question, just pause the video. If you want, in the starting 2 exercise you can see all the formulas. But from the 3rd exercise you have to practice the formulas and try to learn the formulas as soon as it's possible, because this will only clear the concepts. Okay. So if you have any doubt related to this, you can ask me and comment below if you have any doubt related to integration or derivative or what next chapter you want after the integration. And just mark my points man कि please क्वेश्चन मेरा टेपने से पहले एक बार खुद ट्राई करके देख लो कि क्या मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ. इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तो there is no need to see my video. Just directly check the answer, directly check the method which I use and which you are using, because might be you are using the wrong method but getting the correct answer in starting. So just check my way, that which way I solved, and might be that your method is also correct. So you can just send me just send me a picture below. I will check your all the answers you are calculating. So this I can do for you guys, and you can mail me, you can comment below, and you can just tell me all your problems. Thank you so much. I hope you are liking my content, and from now onwards I will give you regular content. Like every alternate days there will be one video for only for you guys, that जल्दी से जल्द इंटीग्रेशन खत्म हो, देन एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड देन फर्दर मोर. मतलब अब वीडियोस नहीं रुकने वाली, अब वीडियोस रेगुलरली आएगी. ओके. एंड कुछ ट्रिक्स की या कुछ 5-5 मिनट की मैं वीडियो डालूंगी बीच बीच में ऑल्टरनेट डेज पे ऑब्वियसली, तो ताकि आपकी कैलकुलेशन स्पीड या और भी बहुत कुछ आपका इंप्रूव होना चाहिए. लाइक मैथमेटिक्स की होगी वीडियोस, बट आई विल फोकस मोर ऑन सम ट्रिक्स. कि कोई क्वेश्चन है उसको मैं बहुत सिंपल तरीके से करा पा रही हूँ एक क्वेश्चन को पर्टिकुलरली, तो मैं ट्रिक भेज दूंगी आपके पास, ताकि आपको लॉन्ग मेथड भी आता हो जो सीबीएसई में यूज करना है, प्लस आपके पास एक ट्रिक भी होनी चाहिए विच विल बी गिव यू अ प्लस पॉइंट. So please stay tuned, please subscribe my channel, comment below,
Do try questions yourself and you will get more and more good content from my side. Thank you so much.